सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, ज्ञान मुद्रा लेकर के। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है, इसमें प्रमुख 4 विषय हैं। हम रंगों के माध्यम से तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, इसको हम जानेंगे। कुछ शरीर की मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं से कैसे हम तनाव को कम कर सकते हैं, और आहार चिकित्सा, खान पान से कैसे तनाव को कम किया जा सकता है, और एक है आपका योग मुद्राएं चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा के माध्यम से भी हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तनाव से संबंधित 4 सत्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये 5वां सेशन हमारा है, और इसमें हम जानेंगे तनाव को कम कैसे करना। सबसे पहले रंग चिकित्सा पर चर्चा करेंगे। तनाव एक आम हो गया है कि तनाव, हर व्यक्ति को हम देखते हैं कि उसके चेहरे से पता चलता है कि तनाव में है। तनाव यानी चेहरा आपका प्रकट करता है तनाव में है कि नहीं है। यदि आप सुबह उठते हैं, तरोताजगी महसूस करते हैं, रिलैक्स हैं, यानी अपने आप चेहरा एक खिलता है, एक प्रसन्नता से उठते हैं। सुबह उठते ही आपके चेहरे में एक थकान सी नजर आ रही है, माथे फोरहेड के ऊपर भी आपको ऐसे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, एक आंखें कसी हुई हैं, और एक बोझ लेकर के, यानी हृदय पर एक बोझ है, घबराहट है, क्या होगा, एक भय की स्थिति है, या शरीर में एक थकान है, तो समझ लीजिए आप तनाव से जूझ रहे हैं। नींद पूरी नहीं हो रहा, रात को सो रहे हैं, चिंता में ही चल रहा है, स्वप्न आ रहे हैं, बार बार नींद टूट रहा है, गहन निद्रा नहीं है, तो समझिए तनाव के लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं। तो यानी तनाव है कैसा? वो तनाव यानी शरीर उसको एक्सेप्ट करता है। तनाव का मतलब यानी कोई भी कार्य आप जो करना चाहते हैं, उसको करने की जो शक्ति है वो हमारा शरीर है। शरीर यदि उसका समर्थन करता है और आपका मन उसमें साथ देता है और आपकी चेतना उसमें साथ देती है, आपका बुद्धि उसमें सहयोग करती है, तो तनाव नहीं हो सकता। यानी आप उससे बच सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। यदि ये तीनों अंग, हमारा बौद्धिक पक्ष जो है, हमारा मनस्थिति है, आपका शरीर का भाग है, ये तीनों जब कमजोर होने लगते हैं तो तनाव यानी आपके कामकाज के जो आपके लक्ष्य हैं वो आप पर हावी होने लग जाते हैं। यानी शरीर उस पर साथ नहीं देता, यानी प्रेशराइज होने लगते हैं। तो शरीर भी थकान करेगा और मन में अंदर घबराहट होने लगेगी, हृदय भी आपका बिगड़ने लगेगा, यानी तीनों स्तर बिगड़ जाएंगे आपके। तो अब हमें इनको कैसे ठीक करना है, ताकि हमारे आसपास में जो हम दैनिक जीवन में रंगों का प्रयोग करते हैं, रंग केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो रंगों का चयन हमें कैसे करना है उसको हम थोड़ा समझेंगे। रंग जो है ये हमारा देखते हैं, नासिका, नाक जो है, नाक के अंदर 2 भाग हैं, दायां और बायां। अब दायां जो भाग होता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व लेफ्ट वाला है। राइट वाला जो है, दायां भाग जो होता है, ये सिंपैथेटिक नर्व है। यानी जैसे हम परानुकंपी, एक अनुकंपी ग्रंथियां कहते हैं, यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं। और यदि राइट का भाग बात करें तो ये सूर्य स्वर है,
जो बायां है ये चंद्र स्वर है। अब रंग जो काम करते हैं इनके ऊपर ही काम करते हैं। सारा खेल हमारा इन स्वरों के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इन रंगों का प्रयोग करते हैं तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है, लेफ्ट यानी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है इसको एक्टिवेट करना होता है, बल्कि हमारा सिंपैथेटिक नर्व जो होता है यानी सूर्य स्वर है, पिंगला नाड़ी है, आपका राइट नोस्ट्रिल है, वो ज्यादा एक्टिव है पहले से, यानी तब तनाव हो जाएगा। उस तनाव को कम करने के लिए हम ऐसे रंगों का प्रयोग करेंगे, उनका चयन करेंगे, उनको जीवन में अपने रूटीन में लेकर आएंगे जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव करे, राइट को नॉर्मल करे, उसको सक्रियता उसकी कम करे, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। अब वो पहले हम कुछ 5 रंग हैं जो आपको रिलैक्स देने वाले हैं, उनका प्रयोग आप करना शुरू करेंगे। पहला रंग आता है नीला रंग। नीला जो ब्लू कलर होता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो मैंने बताया उसको एक्टिवेट कर देता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कर देगा ये, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगा, पूरा शरीर के अंदर एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो सक्रिय होने लग जाएगा, उससे आपका चित्त जो है अपने आप रिलैक्स होने लगता है। कार्टिसोल एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो कार्टिसोल हार्मोन हमारे अपने आप कम होने लग जाते हैं, और हार्ट रेट है वो अपने आप कम हो जाएगी, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, जबकि वो इस रंग को प्रयोग करने से हार्ट रेट कम हो जाएगी। हाइपर जो एक एक्टिविटीज होती है, हाइपरटेंशन होने लगता है, वो हाइपर व्यक्ति नॉर्मल होने लग जाएगा। शोध जो है, रिसर्च बताती है कि अल्फा वेव्स होती हैं, अल्फा मस्तिष्क तरंगे हैं जो इस रंग का प्रयोग करने से वो बढ़ने लग जाती है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जा सकता है यदि अपने को स्ट्रेस कम करना है। जैसे आप ब्लू कलर की पैंट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, तो और भी घर में टॉवल है, बेडशीट, अपने तरीके का उनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा रंग आता है हरा रंग। हरा रंग का मुख्य प्रयोजन होता है मानसिक संतुलन, यानी आपके पूरे बैलेंस, यानी शारीरिक बात, शारीरिक अलग हो गया, शारीरिक तो आपका फिजिकली वैसे ही तनाव है, पर मानसिक संतुलन के लिए हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। हम चारों तरफ यदि हरे रंग की चादर में, यानी आप ग्रीन कहीं भी नेचर में पार्क में जाएंगे, पार्क में आप वहां पर बैठ के चारों तरफ से हरियाली को देख रहे हैं, तो कुछ पलों के लिए तनाव आपका चला जाता है ना। आप कहीं पहाड़ों की ओर देखते रहिए, ऐसे पशु पक्षियों को देखते रहिए जो प्राकृतिक है। तो हरा रंग जो है वो एक प्रकृति का प्रतीक माना गया है। हरा रंग जब हम प्रयोग करते हैं तो हरा रंग देखने वाली जो आंखें हैं उनका तनाव कम होता है, आंखों पर जो दबाव है वो हरे रंग से कम हो जाता है। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भड़कते हैं, मतलब आंखों को चुभते हैं। हरा रंग ऐसा है जो आपको उसको सौम्य है, वो मृदु है, वो आपको सॉफ्ट कलर आपका ये बिल्कुल देखने से अच्छा लगता है। इसलिए जब भी आंखों का ऑपरेशन होता है डॉक्टर लोग हरे रंग की पट्टी लगाते हैं। वहीं पर देखते हैं चारों तरफ उसके आंखों के यानी कर्टेन जो होता है वो भी हरे रंग का। सरकारी हॉस्पिटलों में देखो हरे रंग की चद्दर है, वहां की ज्यादातर दीवारें भी ग्रीन ग्रीन कलर की रहती है, जिससे जो व्यक्ति स्ट्रेस में है, आंखें हमारी ज्यादा स्ट्रेस लेती है, आंखों में एकदम से पता चल जाता है, आंखें लाल हो जाती है स्ट्रेस में। तो आंखें रिलैक्स होंगी तो पूरा शरीर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होने लगता है। तो हमारा दूसरा रंग हुआ हरा रंग। तीसरा जो है वह है सफेद रंग। सफेद रंग जो है ये आपकी उत्तेजनाओं को कम करता है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा उतावला रहता है, उतावलापन जो होता है वो भी ठीक नहीं। यदि व्यक्ति के स्वभाव में दिखता है कि बहुत उतावला रहता है, तो अब उसके माता पिता उसके लिए या स्वयं यदि जागरूक है तो वो सफेद रंग का प्रयोग कर सकता है, उससे हमारी उत्तेजनाएं कम होती हैं। और ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करे, बहुत ज्यादा प्रयोग करने से व्यक्ति बहुत एकांकी भी हो जाता है। एकाकी मतलब अकेलापन ज्यादा रहना लगता है, पसंद करता है, तो समाज से वो हटने भी लगता है, विरक्ति भाव भी आने लगता है। इसलिए वो अपना संतुलन बना के भी रखे। सफेद रंग का प्रयोग, ऐसे नहीं हर दिन सफेद रंग ही पहनता जा रहा है, तो वो रंगों का समावेश भी उसको बना के रखना है, पर अपनी एक समझ के साथ। चौथा रंग आता है हल्का बैंगनी कलर होता है।
हल्का बैंगनी जो कलर है, इसका जो मेन उद्देश्य है, ये आपका पीनियल ग्लैंड जो होती है उसको एक्टिवेट रखता है। पीनियल ग्रंथि जब सक्रिय होती है तो हमारे सारे शरीर के जो हार्मोन हैं, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी एक्टिवेट होती है, तो हमारे पूरे हार्मोन इससे व्यवस्थित होने लगते हैं। तो हार्मोन जो है वो आपके यानी कार्टिसोल ये भी के हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है ये, तो वो भी नॉर्मल होने लगेगा। तो सेरोटोनिन एक हार्मोन है, डोपामिन हार्मोन है, वो आपके गुड फील वाले यानी अच्छे हार्मोन है जो आपको अंदर खुशी देंगे, एक अच्छा मूड अच्छा रखने वाले हार्मोन है, वो इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन शांत होने लगते हैं। कुल मिलाकर के शरीर को बैलेंस देने के लिए ये जो बैंगनी कलर जो भी बताया ये काम करता है। हल्का बैंगनी, बहुत ज्यादा डार्क नहीं यूज करना। पांचवा रंग जो आता है हल्का पीला रंग आता है। हल्का पीला रंग जो होता है ये सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो आपके अंदर सकारात्मक जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, आपके पॉजिटिव थिंकिंग है, आपके ये भावनाएं जो इमोशंस के ऊपर काम करता है, इस पर ये हल्का आपका येलो कलर जो होता है ये एक सॉफ्ट कलर में काउंट किया गया है, इसका यूज करना। आपने देखा जो भी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनकी गाड़ियों के रंग पीले रंग के होते हैं, है ना। हम माता सरस्वती की आराधना करते हैं, पीले वस्त्र का हम प्रयोग करते हैं। तो पीला रंग जो होता है ये भी एक ज्ञान का प्रतीक माना गया है। गुरु का बृहस्पति का रंग भी आप देखते हैं पीला रंग। ये पीला रंग क्या है, तो पीले का संबंध भी क्या बताया, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है और इससे हमारा ज्ञान यानी आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है, हाइपोथैलेमस पर ये काम करता है, तो इसलिए इसका प्रयोग भी आपको करना है। सेरोटोनिन बोला ये एक अच्छा हार्मोन है, इससे हमारा शरीर नियंत्रित रहता है। जब व्यक्ति शांत चित्त होकर अध्ययन करता है तो उसका विकास होता है। अब आजकल आप देखते हैं बच्चों की पढ़ाई, कंपटीशन एग्जाम के चक्कर में कितना स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे, और इतना स्ट्रेस लेते हैं जब परीक्षाओं का परिणाम उनके अनुकूलता से नहीं आता तो वो स्वयं आत्मदाह कर लेते हैं, कहीं सुसाइड कर रहे हैं, अपने आप ही मर रहे हैं, अपने घर के अंदर ही कैद हो जाते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते, यानी इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पहले तो परीक्षा का तनाव, और परीक्षा का तनाव जैसे ही परिणाम आता है वो तनाव बदल के तुरंत अवसाद में कन्वर्ट हो जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसका मतलब उनका ऐसा लगता है कि जीवन उस परीक्षा पर ही केंद्रित था, परीक्षा पास नहीं हुई तो ऐसा लगता है जीवन हमारा खत्म है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यानी व्यक्ति का पढ़ाई यानी इस प्रकार से एक प्रतिस्पर्धा बन गया है आत्म कल्याण के, यानी अपने उत्कर्ष के पीछे तो है ही नहीं। यानी अच्छी समझ के लिए जो व्यक्ति पढ़ता था, अच्छा मतलब विचार के लिए, अच्छे नागरिक बनने के लिए, मेरे को अच्छा पता चले यानी अच्छा उचित क्या है अनुचित क्या है, इसके लिए वो अध्ययन करता था, फिर वो अपने काम अपने आप करता था। अब हम एक विषय पर केंद्रित हो गए हैं, यानी ये पढ़ाई करके इतना ही कर सकते हैं, इस तरह से हमारी चिंतन ऐसा बन गया है, हम उसके कारण से व्यक्ति ज्यादा विचलित हो गया, तनाव में फंस गया जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन रंगों का प्रयोग करके हम अपने को और ज्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कुछ रंग ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम नहीं करना। मान लीजिए जो व्यक्ति तनाव में रहता है और कुछ शरीर का प्रकृति का स्वभाव है तनाव, पर अब तनाव में तो है पर हम कुछ ऐसे रंगों का प्रयोग तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से तनाव ठीक ही नहीं हो रहा। तो उसमें से जो सबसे पहले जो रंग आता है वह लाल रंग आता है। लाल रंग जो होता है यानी हार्ट बीट को और तेज कर देता है, हमारे रक्त के प्रवाह को और बढ़ा देता है। लाल रंग गर्म उष्ण रंग है, गर्मी देने वाला रंग है, तो इसलिए इस रंग का प्रयोग थोड़ा कम करना। यदि आपको स्ट्रेस रहता है तो उसकी जगह आपको सफेद रंग का प्रयोग करना है, नीले रंग का प्रयोग करना है, हरे रंग का प्रयोग करना है, हल्का बैंगनी बताया, हल्का पीला रंग बताया, इन पांचों रंगों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाना है, उस रंग को कम कर देना है यदि आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो। दूसरा रंग जो आता है वह आपका गहरा नारंगी रंग होता है। गहरा नारंगी रंग जो होता है ये भी हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर देता है, उतावलापन ला देता है, हम एकदम से उग्र हो जाते हैं, जल्दी करने के लिए तत्पर होते हैं। ये जल्दबाजी व्यक्ति को और परेशानी में डाल देता है, इसलिए शांत रहने का स्वभाव उसको लेकर आना पड़ेगा। तीसरा जो आता है वो काला रंग होता है। काला ब्लैक कलर जो है ये एक अवसाद यानी डिप्रेस्ड में लेके जाने वाला होता है। यदि व्यक्ति पढ़ाई करता है
और उसको काला रंग पहनने की आदत बन गई है तो ये ठीक आदत नहीं है। यानी उसको अध्ययन करने वाले बच्चे को बिल्कुल सात्विक रंग पहनने चाहिए। काला रंग एक और व्यक्ति को और उस दृष्टि से लेके जाता है अवसाद में, तो अवसाद विद्यार्थी के लिए ठीक नहीं है। यानी निराशा नहीं चाहिए, उसको आशावान होना चाहिए, एक नए उत्साह इच्छा से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि उसको करना है कुछ, और इच्छा भी ऐसी जो सामाजिक कल्याण के लिए होनी चाहिए। यदि इस भावना को जोड़ देंगे तो आपको तनाव आ ही नहीं सकता, फिर आपको वाइब्रेशंस पूरे समाज की मिलने लग जाती है। जब व्यक्ति अकेला एक अपना ही एकाकी विचिंतन करता है तो तनाव में ज्यादा फंसता है वो, यानी वो अकेला ही कमरे में फंसने लगता है, अपना अपना सोचता है। तो इसलिए जिसको भी तनाव ऐसा लगता है तो वो सोशल यानी सामाजिक परोपकार का भाव रखने लगे। सबके लिए सोचना है कि मैं अध्ययन कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कर रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कर रहा हूं। ऐसा चिंतन करते ही उसका वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। शक्ति के लिए उसको ईश्वरीय शक्ति भी मिलने लग जाएगी। ये इतना अर्थ प्रभाव पड़ता है इसका। फिर आता है गहरा भूरा रंग। भूरा रंग जो होता है, डार्क जो ब्राउन कलर, जो आपका भूरा रंग जो है वह ऊर्जा की कमी करता है, शरीर में एनर्जी को लेवल को कम करने लगता है। तो ये किसी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो अलग बात है, पर किसी का एनर्जी लेवल ही मतलब अब जो स्ट्रेस जो होता है एनर्जी लेवल ज्यादा की, ये नहीं है, ये आपका शरीर की कमी का प्रतीक है, क्योंकि उसको वो टैकल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो तनाव में आ गया। मान लो गाड़ी कोई गर्म क्यों होती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो इंजन की वो कमजोर है। अब गर्म होना ये नहीं कि बहुत शक्तिशाली है वो, ये ऐसा ही शरीर का मस्तिष्क का स्वभाव है। यदि बहुत ज्यादा चिंतित होकर के अपने आप को हाइपर कर लेता है तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी ब्रेन की कमजोर है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, शरीर में ऐसे कुछ हमारे कलर यूज नहीं करने जो उस तत्व को और यानी एनर्जी को और लेवल को कम करे, तो हमें तो वो कलर यूज करने जो और बढ़ाए, ठीक करे। तो इस प्रकार के रंगों का प्रयोग आपको करना है दैनिक जीवन में। तो अब अगला एक प्रकरण है, उसका नाम है योग मुद्रा। योग मुद्रा जो चिकित्सा है, मुद्रा थेरेपी जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम करती है। मुद्राएं, हर व्यक्ति आसन नहीं कर सकता, हर व्यक्ति प्राणायाम के लिए तैयार नहीं है, करता है रूटीन से नहीं है, पर मुद्राएं ऐसी है जो बड़ा बूढ़ा ऑफिशियली व्यक्ति अपने आप घर में कर सकता है। तो मुद्राओं का प्रयोग करके भी हम तनाव को कम कर सकते हैं। मुद्राएं कैसी हैं, तो मुद्रा का मुख्य अर्थ होता है मुद हर्षणे, यानी मुद्रा स्थिरता। मुद्रा स्थिरता लाती है, प्रसन्नता देती है, और एक अच्छी यानी शरीर के अंदर उत्साह देने वाली एक ऐसी हमारे हाथों की स्थितियां हैं जो अंदरूनी रूप में वो आपके तंत्रिका तंत्र से उनका संबंध होता है, तो वो अंदर अपने आप काम करती है। आप बस शरीर की उस तरह से आकृति बनाना है। जैसे पहली एक मुद्रा आती है, जैसे प्राण मुद्रा, सॉरी पहली मुद्रा हम काउंट करेंगे ज्ञान मुद्रा को। ज्ञान मुद्रा जो है, कोई व्यक्ति दुखी क्यों है, आप कल्पना करिए कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके पीछे क्या है, वो अज्ञान से दुखी है कि नहीं, यानी उसको समझ नहीं है। ना समझ जो व्यक्ति होता है वह दुखी होता है, और समझदार दुखी थोड़ी होता है। यानी कमरे में अंधेरा है और आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा है, और आप फिर चलते तो हैं पर आपका चलना व्यर्थ हो रहा है, कभी उस पिलर में टक्कर लगा रहे हैं, कभी उस दीवार में टक्कर लगा रहे हैं। कारण क्या है, इसके पीछे अंधेरा है, आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यानी रास्ता दिखाई देने का मतलब हुआ यानी आपको ज्ञान है। ज्ञान का मतलब प्रकाश, ज्ञान का अर्थ क्या होता है, प्रकाश, और अज्ञान का अर्थ होता है अंधेरा। तो ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है तब व्यक्ति उसको स्पष्टता से सामने जो आपका लक्ष्य है वो दिखता है, रास्ता दिखता है, मार्ग दिखता है, तो व्यक्ति सीधा चलता है, यानी उसका चलना सार्थक हो जाता है। चलने को दुनिया सब चलती है, जीने को सब दुनिया जी रही है, सांस ले रही है कि नहीं, ये जीना नहीं होता, जीना अलग होता है। सांस लेना, कोई व्यक्ति जिंदा, ये कोई परिणाम नहीं है, इसका कोई मापदंड नहीं है कि व्यक्ति जिंदा है। जिंदा का मतलब कोई आप कुछ किस उद्देश्य से जीवित हैं, वो जीवन आपका सार्थक होना चाहिए, वो जीवन कहलाएगा। जीने को सब जीते हैं, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, पर आपका उद्देश्य विहीन व्यक्ति यदि कोई जीवन जी रहा है वो पशु के समान ही माना गया। इसलिए जब आपका ज्ञान मुद्रा की हम बात करते हैं, ज्ञान का मतलब प्रकाश,
अब ज्ञान बुद्धि स्तर की बात हो गई। तो ज्ञान मुद्रा कैसे लगती है? ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के साथ स्पर्श कराना। तो ऐसा स्पर्श करा करके इस तरह से आप रख देंगे, तीनों उंगलियों को सीधा रख देंगे, कंधे ढीले छोड़ देंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा रख लेंगे और चेहरा सीधा, बिल्कुल शांत चित होकर के कुछ पलों के लिए जब आप ऐसे बैठेंगे, इसलिए बताया 15 से 20 मिनट का यदि आप दैनिक अभ्यास करते हैं इस तरह से, तो आपका मन शांत होने लगता है। एक रिपोर्ट होता है EEG, हम एक रिपोर्ट कराते हैं जब भी किसी को दिक्कत होती है, घबराहट होती है, स्ट्रेस में होते हैं, बीपी बढ़ता है, तो डॉक्टर जाते हैं पहले EEG करता है कि नहीं? वो आपकी हार्ट की वेव्स चेक करेगा। या EEG जो है ये हमारे ब्रेन के लिए होती है, मस्तिष्क की, तो उससे मस्तिष्क की जो तरंगे होती हैं, तो उसके लिए इसमें बोला अल्फा तरंगे। अल्फा जो तरंगे होती हैं यह आपके मस्तिष्क को, क्योंकि बुद्धि का जो संबंध मस्तिष्क से है, तो यहाँ पर ये आपकी अल्फा तरंगे ये शोध में पाई गई है। जब जो व्यक्ति ज्ञान मुद्रा में बैठता है उसके अल्फा तरंगे उसकी बढ़ने लगती हैं, अच्छी होने लगती है। तो इससे को आपको 15 से 30 मिनट 20 मिनट के लिए नियमित रूप से आपको बैठना है। दूसरा मुद्रा आता है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा का अर्थ हुआ कि आपको ये पांचों उंगलियां हैं, इन पांचों उंगलियों में जो ये पहले वाली दो उंगलियां इधर, इन दोनों उंगलियों को आपको ऐसे रोक लेना है, ऐसे बांध लेना है। यानी इंडेक्स फिंगर, सॉरी आपकी ये लिटिल फिंगर है और ये रिंग फिंगर जो आपकी कनिष्ठिका और अनामिका को आपने अंगुष्ठ के अग्रभाग से ऐसे स्पर्श करा के रोक के रखना है। तो ऐसी स्थिति आपकी कहलाती है प्राण मुद्रा। तो ये प्राण मुद्रा जो है ये एक ATP जो हमारे शरीर के अंदर उत्पादकता इसकी बढ़ा देता है, यानी हमारे अंदर कोशिकाओं का जो ऊर्जा का लेवल है, उसका स्तर है, वो ये मुद्रा प्राण मुद्रा जो है ये बढ़ा देती है। यानी शरीर के अंदर प्राण का निवास हमारी कोशिकाओं से होता है। कोशिकाएं जब रात्रि को शयन करते हैं तो कोशिकाएं रिपेयर हो जाती है, हमारी एक्टिव हो जाती है, वापस हमें स्फूर्ति दिखती है सुबह। और दिन भर काम करते हैं तो कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं, शरीर में थकान होने लगती है। तो यानी प्राण का लेवल बढ़ता है तो आपकी कोशिकाएं मजबूत हो रही हैं। तो प्राण मतलब जीवनी शक्ति, आपकी वाइटल फोर्स जो है, इम्यूनिटी जो पावर है वो आपकी बढ़ रही है क्या? जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए हम जब ये स्थिति लगाते हैं तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल इस तरह से आपको बैठना है, तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे आत्मबल तो बढ़ेगा ही, इसलिए कहते हैं लंबी गहरी श्वास लो, कहते हैं कि नहीं? लंबी गहरी श्वास भरने से क्या बढ़ता है? आत्मबल बढ़ता है। पर आपको केवल ही प्राण मुद्रा ऐसे लगाने से भी आत्मबल बढ़ने लगता है, घबराहट कम होने लगती है, शरीर के अंदर एक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तीसरी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा क्या है? ये मध्यमा और ये इसके साथ वाली उंगली अनामिका, इन दोनों को आपने ऐसे स्पर्श करा लेना है, बाकी दोनों की उंगलियां सीधी। ये अपान वायु मुद्रा, यानी अपान मुद्रा भी कहते। अपान वायु मुद्रा जो है, अपान का अर्थ होता है शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। यानी शरीर में गंदगी जब एकत्रित होने लगती है तो शरीर का, समझिए, आपका पतन होने लगता है। शरीर स्वच्छता आपकी कम होगी तो शरीर में गंदगी रुकेगी, तो शरीर में रोग बढ़ने की स्थिति बनने लगती है। तो रोग को बढ़ने के पीछे कारण है कि आपका उत्सर्जन तंत्र प्रॉपर काम नहीं कर रहा, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, फेफड़ों की गंदगी प्रॉपर बाहर नहीं निकल रही, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, मतलब शरीर के अंदर कहीं भी रोम रोम के अंदर से यदि उत्सर्जन तंत्र काम नहीं करेगा तो शरीर के अंदर गंदगी एकत्रित होने से रोग पैदा होने लगते। तो ये अपान वायु जो मुद्रा है, तो इससे हमारे शरीर के अंदर एक वेगस नर्व होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। जो वेगस नर्व जो एक्टिवेट होती है तो उससे हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र हमारा एक्टिवेट हो जाता है। इससे आपकी घबराहट कम होती है, घबराहट कम होगी यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगेगा और कार्बन जो ऑक्साइड है शरीर के अंदर वो हमारा कम होने लगता है। जब अपान वायु बढ़ रहा है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो ये विशेष ध्यान रखना है
जब ये लेवल बढ़ने लगता है तो ब्रेन हेमरेज होने लगता है, व्यक्ति और ज्यादा स्ट्रेस में आने लगता है। कारण क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है, उसको एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी होने लग जाएगी, और खून की कमी फिर ब्रेन को पूरी तरह से अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन से क्या है, ऑक्सीजन लेवल पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, तो वो लेवल पहुंचने की वहां पर कमी आने से और व्यक्ति टायर्ड फील करता है, थकान महसूस करता है। चौथा जो आती है मुद्रा वह है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा जो होती है ये आपने ध्यान रखना है, ये मध्यमा उंगली है। मध्यमा उंगली जो को हमने आकाश का प्रतीक माना गया है, आकाश तत्व से प्रतीक माना गया है। उसके साथ वाली इंडेक्स फिंगर को हमने वायु तत्व माना गया, अंगूठे को अग्नि तत्व बोला, छोटे वाली उंगली को जल तत्व बोला, और ये अनामिका जो है रिंग फिंगर इसको हमने पृथ्वी तत्व बोला। ये 5 तत्व आपके उंगलियों में विद्यमान होते हैं। तो इन 5 तत्वों में अभी मैंने बोला शून्य मुद्रा। शून्य जो होता है, शून्य, शून्य का मतलब आकाश। शून्य का मतलब क्या है? आकाश। आकाश अपने आप में विराट है। तो जब शून्य मुद्रा यानी इस मध्यमा उंगली का अग्रभाग को अंगूठे के बिल्कुल मध्य, बिल्कुल मूल में ऐसे लगा करके इसको दबा के रखिए, ऐसा जब आप करते हैं तो आपका मुद्रा कहलाएगी शून्य मुद्रा। तो शून्य मुद्रा जो होती है, अब आकाश का स्वभाव है, आकाश का स्वभाव क्या है? साउंड, शब्द। शब्द है कि नहीं? तो हमारे कानों के अंदर एक तत्व रहता है जो आपके शरीर को बैलेंस देता है। केवल मैंने पहले ही कहा है कान सुनने के लिए नहीं है, पर हमारे शरीर का बैलेंस भी करते हैं, शारीरिक और मानसिक भी। जब आकाश तत्व की जब मुद्रा लगाते हैं तो शरीर के अंदर हमारा बैलेंस, इनर जो ईयर होता है हमारा, आंतरिक जो कर्ण होते हैं उनका बैलेंस होने लगता है। जो बैलेंस होंगे तो आपका अंदरूनी जो पूरा शरीर को सिम्टम, अपने सिस्टम को पूरा हैंडल करता है, वो भी आपका प्रॉपर होने लगता है। आकाश तत्व लगाना बहुत जरूरी है। आकाश तत्व हमारे अंदर सत्व की वृद्धि करने लगता है, तो आकाश तत्व लगाएं जिससे आपको सुनना अच्छा हो। जब व्यक्ति सुनता नहीं है, ढंग से सुन नहीं पाता, तो उसका बैलेंस नहीं हो पाता, चलने फिरने में बैलेंस नहीं हो पाता। 5वां मुद्रा आता है चंद्र मुद्रा। चंद्र मुद्रा को वरुण मुद्रा भी कहते हैं, वायु मुद्रा, ये आपका जल मुद्रा भी है। चंद्र यानी शीतलता, जब शीतलता बढ़ती है। चंद्र मुद्रा जो है, आपको मैंने 5 तत्व बताए, इनमें से जल तत्व कौन सा है? कौन सा है? छोटे वाली उंगली, सबसे छोटे वाली जो उंगली है ये जल है। तो इस छोटे वाली उंगली को फिर ऐसे अंगूठे के अग्रभाग को ऐसे स्पर्श करा देंगे तो ये कहलाती है चंद्र मुद्रा, वरुण मुद्रा, जल मुद्रा, आप कुछ भी कहें, ये क्या कहलाएगी? चंद्र मुद्रा। चंद्र मुद्रा जो है ये चंद्र का स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव आपके अंदर बढ़ने लगता है। यानी चंद्रमा का स्वभाव शीतलता है, तो स्ट्रेस में व्यक्ति जैसे हाइपर होता है, गर्मी बनती है शरीर में, वो गर्मी का तापमान कम होने लगता है जब चंद्र मुद्रा धारण करता है। तो चंद्र मुद्रा आपको नियमित करनी है। अब मान लीजिए किसी की शरीर में गर्मी बढ़ गया और यानी जल तत्व बॉडी में कम हो जाता है, तो नींद का बिगड़ाव होने लगता है ना। नींद लोगों क्यों नहीं आती? नींद का बिगड़ना यानी तनाव का कारण है ये, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा चिंतित हो रहा है, नींद बिगड़ रहा है। तो आपको जब जल मुद्रा लगाएंगे, जब रात्रि को सोने से पहले पांव को धो करके सोएंगे और पहुंच के सोएंगे, मुख का प्रक्षालन करके ठंडे पानी से सोएंगे, तो आपको नींद अच्छी आएगी। आपने महसूस किया होगा, कभी हम स्नान करते हैं, स्नान के तुरंत बाद नींद अच्छी आती है, स्नान के तुरंत बाद भूख लगती है, कभी देखा आपने? स्नान के बाद तुरंत क्या लगती है? भूख लगती है। तो भूख के पीछे कारण, क्योंकि शरीर में जैसे ही तापमान ठंडा होता है, जैसे मान लो पैर आपने ठंडे किए तो नीचे का तुरंत गर्मी बढ़ करके ऊपर आ जाएगा, आपके नाभि की तरफ भागेगा। और आपने हाथ भी धो दिए तो यहां से भी गर्मी इधर की ओर भागेगा, और आपने मुंह भी धो दिया तो ऊपर से भी गर्मी नीचे की ओर आएगा। यानी आपने सारी जो अग्नि है, शरीर की गर्मी है, वो कहां पहुंचा दी? नाभि जठर अग्नि के पास, उसको बोलते हैं जठर अग्नि। तो आपका जठर अग्नि जो है वो और एक्टिव हो जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही आपने भोजन किया फिर भूख बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां आ गया तो आपको भूख लगेगी तेज, और आपने जैसे ही खाना खाया तुरंत उसको डाइजेस्ट होने लग जाएगा, यानी बिगड़ेगा नहीं।
इसलिए भोजन करने से पहले भी हमें पाँव धोने, इसको जल थेरेपी जो हम कहते हैं, ये प्राचीन परंपरा में रहा है। तो हमारे पैर धोना, हाथ धोना, मुंह धोना, कान धोना। कान हमारा बहुत बैलेंस करते हैं, है ना। हाथियों को देखा, वो कानों को भिगो लेते हैं, पूरा गर्मी में कैसे अपने को बैलेंस करते हैं। कान हमारा बैलेंस करते हैं तापमान का, इसलिए कान दिए भगवान ने, केवल सुनने के लिए नहीं दिए। तो आपने ये चंद्र मुद्रा का प्रयोग करेंगे, जल मुद्रा का प्रयोग करना है। फिर एक अंतिम छठी मुद्रा है, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में अंगूठे को अंदर करना है, मुट्ठी ऐसे बंद करके रोक के ऐसे रखनी है, इसे आदि, या आपने नाभि के पास ऐसे लगा करके ऐसे अंदर की ओर ऐसे आप धारण करके रखिए, नहीं तो आप ऐसे करके रखिए। ये कहलाती है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा जो है ये विशेष रूप से ये आपके राइट और लेफ्ट जो है, दायां और बायां मस्तिष्क जो है, इन दोनों को ये बैलेंस देता है ब्रह्म मुद्रा। यानी एक तरफा काम नहीं होने देता। मान लो अनुलोम विलोम आप कर नहीं पा रहे, पर ब्रह्म मुद्रा तो लगा ही सकते हैं। दिन में ऐसे मुट्ठी बंद करके बैठे रहिए, 15 से 20 मिनट आप करेंगे तो दोनों ब्रेन जो है आपका, दायां और बायां दोनों मस्तिष्क आपके बैलेंस होने लग जाएंगे। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर मुद्राओं के माध्यम से हम कार्टिसोल जो हार्मोन है उसको हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनकी मतलब एक मात्रा है, बढ़ने की गति है, उसको हम कम कर सकते हैं और अच्छे हार्मोन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इन मुद्राओं के साथ भी हम तनाव को कम कर सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए अगला एक अभ्यास है, वो प्रक्रिया है जो हमें लाइफस्टाइल में लेकर आना है, उसको हम बोलते हैं आहार चिकित्सा। क्या है? आहार चिकित्सा। आहार यानी जो ग्रहण करता, आहरीयते इति आहार है। आहरीयते इति आहार है, जो ग्रहण किया जाता है वह आहार है। अब आहार जो ग्रहण क्या करते हैं, अब उसके अंदर आपका फल का आहार हो सकता है, दूध का आहार हो सकता है, शाक का आहार हो सकता है, होता है कि नहीं। आप मांस का भी आहार कर सकते हैं, शब्दों का भी आहार करते हैं, कुछ भी, यानी पंच ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो भी आहार है, और मुख से जो ग्रहण करते हैं वो भी आहार है। अब क्या ग्रहण करते हैं डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि जो कुछ मिला खा लिया, ऐसा नहीं है। इसका विज्ञान अपने आप में बड़ा है। छांदोग्य उपनिषद में आहार के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया। जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसा उसका मन हो जाता है, वैसे उसकी स्मृति हो जाती है, वैसे उसकी बुद्धि हो जाती है। इसलिए अन्न वही ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का भाव करके जो अन्न को ग्रहण करता है, यानी ब्रह्म को, यानी ईश्वर को आप कैसा आहार देना चाहेंगे, ये विचार करके उसको कृतज्ञता के साथ आदर पूर्वक जो ग्रहण करता है, क्योंकि अंतःकरण में भी आपका एक ईश्वरीय अंश आपके अंदर ही विराजमान है, तो उसको आप समर्पित कर रहे हैं। तो इस भाव से जब ग्रहण करेंगे तो आपका एक दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तो आहार के लिए आहार ऐसा करना है, जो मैंने कहा, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन, कार्टिसोल जो हार्मोन है, तनाव को बढ़ाने वाले जो हार्मोन है, जो आपको हाइपर करते हैं, उसको कम कर दे, और शरीर के अंदर सेरोटोनिन और डोपामिन जो बताया, दो अच्छे हार्मोन है, उनको बढ़ाने के लिए काम करे। ऐसा भोजन आपको करना है। भोजन नहीं करने से तनाव के कुछ विशेष कारण आपको दिखने लग जाएंगे। मान लीजिए किसी का ब्लड शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कभी बढ़ रहा है कभी कम होता है, तो उस तरह की स्थिति आपको तनाव का कारण दिखाती है। कहते हैं मेरा बीपी हाई हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो यानी ये उतार जो चढ़ाव है बीपी का, शुगर लेवल का, ये तनाव है, तनाव का कारण बनता है। उसी में शरीर में आहार से संबंधित, मान लो शरीर में मैग्नीशियम की कमी आ गई, आपके विटामिन बी की कमी आ रही है, तो आपका तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी तनाव किसी का बढ़ा हुआ है तो उसमें कमियां मिलेंगी। उसके अंदर ये जो भी बता रहा हूं, मैग्नीशियम की, विटामिन बी की कमी मिल रही है, और यहाँ पर दूसरा एक आपका पाचन के साथ संबंध और नींद की कमी मिलेगी, कार्टिसोल धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। ये सारी समस्याएं आपको तनाव को प्रकट करती है। अब उसको ठीक करना है तो ऐसा डाइट चार्ट, ऐसा आहार की हमने सेवन करना है जो इनको ठीक करे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, आहार के लिए यदि श्रीमद् भगवद गीता को आप विचार करें, उसमें यदि 18 अध्याय हैं, तो उनमें से 14वां अध्याय, 17वां अध्याय खान पान पर, यानी मनुष्य की जो प्रकृति है,
सत्व रज तम, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इसलिए 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग और आपका 17वां अध्याय उसमें आहार के बारे में बताया गया। आहार का उसमें 17वें अध्याय का 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर श्लोक को देखिए, तो वहां पर आहार के बारे में खूब अच्छे से सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन किस प्रकार का कैसा होता है वो बताया गया। उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो बताया गया। किस प्रकार के लोगों को कैसा भोजन प्रिय है वो बताया गया। तो ये हम अपनी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं और अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। यानी प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सत्व गुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। तो हमारा शरीर भी प्रकृति का एक हिस्सा है। तो हमारा शरीर भी में 3 गुण है, ये सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, इस जगत में, जो इन तीनों गुणों से बाहर हो। तो इसलिए जब भी आप भोजन करते हैं तो उस भोजन के अंदर भी आपको विचार करना होगा कि उसके अंदर कौन सा गुण है, यानी सत्व गुण अधिक है या रजोगुण अधिक है या तमोगुण अधिक है। जो गुण अधिक होगा वो आप लेंगे तो शरीर में तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ने के पीछे कारण क्या है? बड़ा बड़ा हम राजसिक भोजन करते हैं, रजोगुणी भोजन करते हैं, तमोगुणी भोजन करते हैं, वो मना किया गया आपको। ये परख आपने यदि कर ली, यदि व्यक्ति को तनाव है और आपने किसी आहार चिकित्सक से, आहार विशेषज्ञ, न्यूट्रोडाइटिशियन जो होते हैं, उनसे आपने सलाह लेकर के अपना डाइट चार्ट बनवा लिया और उसके अंदर सत्व गुण को बढ़ाने की प्रक्रिया है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, तो स्वतः ही आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होने लगेगी, समझ बढ़ने लगेगी, अच्छे बुरे को आप समझ जाएंगे, फिर तनाव के चक्कर में आएंगे नहीं। तनाव के चक्कर में तब आते हैं जब हम राजसिक हो जाते हैं, तामसिक हो जाते हैं, तो तनाव बढ़ने लगता है। राजसिक को ऐसा लगता है कि पूरा धरती का ऐश्वर्य मेरा ही, मुझे ही मिलना चाहिए, मेरे घर में आ जाए, तो भाग दौड़ में फंस जाता है। और तामसिक व्यक्ति तो बिल्कुल ही विवेक ही नहीं होता, समझ ही नहीं होता, ऐसा भोजन करता है उसको तो बिल्कुल ही निद्रा में घूमता है, जिसको जिसने कहा उसके पीछे चल पड़ता है। ठीक है, तो जिसने भी कहा कि मुझे वोट दे देना, मैं तेरे को एक शराब का पौवा दे दूंगा, तो उसको वोट दे देता है। मैं तेरे को एक वहां पर खाना खिला दूंगा, समोसे खिला दूंगा, तो मेरे वहां पर आ जाना, तो व्यक्ति बिना विचार करे उसी लालच में चला जाता है, खाने के लालच में। खाने का लालच क्या है? ये तामसिक व्यक्ति है, यानी बोध नहीं है, समझ नहीं है। और ये आप देखते हैं पूरा अपना देश इसी तामसिक गुण से भरा पड़ा है, यानी कुछ भी उसको प्रलोभन दे दो, वो खाने के लालच में क्या नहीं कर देता, घर तक बेच देता है, बहू बेटियों को बेच देता है उसी नशे की लत से। वो क्या है? तामसिक गुण है ये तामसिक गुण इतना बढ़ता जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं है उसको। तो ये तामसिक गुण बचना है तो उसके लिए हमें सत्व गुणी जो भोजन है वो करना है। वो कौन सा भोजन होता है? उसमें आपका भोजन हल्का होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, ऐसा भोजन जो ईश्वर को समर्पित करके, अर्पित करके फिर जो ग्रहण करता है व्यक्ति, उसे हम मिताहार कहा, यानी ऐसा भोजन आपको करना। उसमें तीखा भोजन, ज्यादा खट्टा ये नहीं करना, बासी भोजन नहीं करना, पैकेट फूड वाला भोजन नहीं करना। अभी आपको मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम युक्त भोजन करना है। वो कैसे? क्योंकि ये कमी से तनाव बढ़ता है। तो अभी मैग्नीशियम जैसे पालक खाएंगे, मेथी खाएंगे, और उसमें कद्दू के बीज होते हैं, कद्दू के बीज का प्रयोग करेंगे, बादाम, काजू, मूंग की दाल और डार्क चॉकलेट भी आता है। ये सब के सब हमारे शरीर में मैग्नीशियम को बढ़ाते हैं। इनसे हमारी मसल्स जो होती है, जो तनाव में अकड़ जाती है, इन मसल्स को आराम मिलता है। मैग्नीशियम की कमी से क्या है कि शरीर में मसल्स पेन होने लगता है। तो ये सब प्रयोग करने से शरीर की मसल्स भी, शरीर भी आपका रिलैक्स होने लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, इसका प्रयोग करना। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है? इससे क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में तनाव की वजह से एक स्वेलिंग होने लग जाती है, सूजन होने लग जाती है, तो वो कम हो जाए, जिससे हमारे को स्ट्रेस नहीं हो। तो उसको कम करने के लिए क्या खाना? उसमें सबसे पहले ब्रेन की तरह ही अखरोट होता है, अखरोट का प्रयोग कर सकते हैं। अलसी के बीज आते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, तो इनका प्रयोग करिए। एक चिया सीड्स आती है, उनका प्रयोग करें। ओट्स हैं, तिल हैं, दालें हैं, इनका प्रयोग करने से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा सकते हैं, तो इससे भी तनाव कम होगा। तीसरा आता है इसके अंदर ट्रिप्टोफैन युक्त भोजन। ट्रिप्टोफैन युक्त भोजन क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो आपके मूड को अच्छा रखता है। बार बार हम कहते हैं मेरा मूड अच्छा नहीं है, बाद में आना तुम,
ये मूड क्या है, यानी आपके शरीर में स्ट्रेस बढ़ रहा है, उस समय आप कहोगे मूड ठीक नहीं है। मूड अच्छा होता है उसका मतलब सेरोटोनिन हार्मोन उसका प्रॉपर काम कर रहा है। हर व्यक्ति कभी भी जाए उसका मूड अच्छा मिलता है। ऐसा होता है ना, कुछ लोग ये तो पूरा ही खुश रहता है हमेशा, यानी एक आनंद में रहता है, इसको तो लगता ही नहीं तनाव में है क्या, हम लोगों को इतना तनाव, ऐसा कुछ लोगों को देखकर लगता है। तो उनके पास बैठने का मन करता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है। कि अब से बहुत संत लोग होते हैं, ध्यानी लोग होते हैं, जो तत्वज्ञानी होते हैं, तो बड़े रिलैक्स होते हैं, उनको कोई दुनिया से चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं होता, कोई दौड़ धूप से लेना देना नहीं, रिलैक्स रहते हैं, शांत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनके पास जाते तो हम भी रिलैक्स होते हैं, उनके प्रकाश में हम भी प्रकाशित हो जाते, उनके नजदीक जब जाते, उसके आभा मंडल के नजदीक जाते ही हमारा भी रोग दूर होने लगते हैं। तो ये एक बड़ा विशेष प्रभाव होता है हमारा सकारात्मक ऊर्जा का। तो अभी का जो ट्रिप्टोफैन युक्त जो भोजन होता है उसके अंदर आपको दूध है, दही है, केला है, ओट्स होते हैं, तिल है, ये सब आपको, दालें वगैरह, इनको आपको यूज करना है। इससे आपका क्या होगा, ये ट्रिप्टोफैन जो युक्त भोजन, इससे आपका सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ने लगेंगे और मूड आपका अच्छा हो जाएगा। चौथा आता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में मीठे का प्रयोग मैंने स्टार्टिंग में बताया। स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त भोजन यानी घी का उपयोग करना है। गाय के घी में इतने गुण होते हैं जो आपके विटामिन बी और सी को छोड़ करके सारे विटामिन उसके अंदर होते हैं, यानी सारे तत्व ऐसे हैं जो जीवनी शक्ति है, जो विज्ञान भी अचंभित है कि गाय के घी में इतने गुण कहां से आ गए। इसलिए गाय का शुद्ध घी यदि आपको मिलता है, गाय को पालना पड़े, उसकी सेवा करना पड़े, तो करके आप घी उससे मिलकर आप खाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, ये डेयरी प्रोडक्ट के बारे में चक्कर में जो पढ़ रहे हैं ना, ये गाय दूध नहीं देती, सरस दूध देता है, ये दूसरा अमूल दूध देता है, ये दूध नहीं देते, डेयरी का दूध जो पीते हैं तो उनका फिर तो कुछ हो नहीं सकता, वो तनाव में ही जाएंगे, पड़ोसी भी तनाव में जाएंगे, उनके उनके बच्चे भी तनाव में जाएंगे, घर में जो बच्चा का बाप दादा बैठा है ना वो भी उसको देख के तनाव में हो जाएगा। इसलिए इसका इतना दुष्प्रभाव है इस प्रोडक्ट के, तो आपको इनका प्रयोग न करके केवल दूध दही केला जो ये बताया, इसका कार्बोहाइड्रेट के लिए दलिया है, आपके एक भूरे भूरे रंग के ब्राउन राइस आते हैं उनका है, जो है बाजरा है, मोटा धान जो होता है उसका प्रयोग करना है। गुड़ का प्रयोग करिए, गन्ने का रस का प्रयोग करिए, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है तो तुरंत आपके शरीर में किडनी का फंक्शन ठीक हो जाएगा, शरीर में एक एनर्जी आएगा। एनर्जी ड्रिंक जो पीते ना, ये सब नहीं पीना, एनर्जी ड्रिंक कुछ नहीं काम करेगा। आपका गुड़ खाइए। पहले तो गुरुकुलों में हमने देखा पढ़ते तब उसमें क्या था कि यदि कुश्ती किसने किया वहां पर खूब कुश्ती किया, उसके बाद पहले ही वहां पर गुड़ का वहां पर घोल बना के रखा होता, एक गिलास गुड़ का घोल पी लिया या गुड़ का एक डली खाया, थोड़ा पानी पिया, यही ग्लूकोन डी होता था। अब ग्लूकोन डी के चक्कर में गुड़ नहीं खा रहे, ठीक है ना, ये जो शुद्ध आहार है हमारा वो दूर चला गया और जो उसकी डिमांड दूर होगी, डिमांड हो गया तो बस ये सब आप उस रास्ते से भटक गए। अल्टरनेटिव कंपनियों ने, बाजारवाद है तो उसमें दूसरे और काम आ गए अंदर, तो उन्होंने अपना पैर पसार लिया और आपको वही दिखता है वही खाने लग गए। और कुछ बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता शुद्ध घी क्या है, शुद्ध दूध क्या है, शुद्ध दही क्या है, गांव की हवा कैसी होती है मालूम ही नहीं है। वो तो दिन भर वहीं पैदा हुए हॉस्पिटल के अंदर लाइट में और घर में ही रहते हैं दिन भर, जैसे वो क्या बताएं आप। तो ऐसे पांचवा जो आता है एंटीऑक्सीडेंट युक्त जो भोजन होता है, उसमें शरीर के अंदर हमारे जो खट्टापन है, खट्टापन का बड़ा महत्व है। षड रसों की चर्चा की गई है, मधुर है, तिक्त है, कटु है, लवण है, कषाय है, मधुर है। ये सारे तिक्त जो ये जो रस हैं इनका समत्व बना रहे शरीर के अंदर, उसके लिए एक एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार होता है। उसमें क्या है, आपको नींबू का, आप थोड़ा जैसे आपने नॉर्मल पानी किया, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म भी ना, उसमें थोड़ा नींबू आपने कुछ बूंद डाल करके पीने से आपको स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, जिसे हम ग्रीन टी भी बोलते हैं। आपने डाला उसको स्ट्रेस फ्री होगा। आपको आंवले का प्रयोग करना है, ये अमृत फल बोला गया आंवले को, तो आंवले का एक आंवला डेली खाइए, प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन सी से भरपूर होता है, तो विटामिन सी का ऐसा है कि दैनिक जीवन में डेली लेना पड़ता है, वो स्टोर नहीं होता। इसलिए आंवला यदि आज खा रहे तो आज का विटामिन सी मिला और निकल गया यूरिन के थ्रू, वो जितना जरूरत रख लेता है।
इसलिए उसको रूटीन से लेना पड़ता है। तो आप आंवला खाइए, संतरा है, अनार है, अमरूद है, ये सब हमारे, टमाटर है, इन सब में क्या हो रहता है, विटामिन सी रहता है। इनका प्रयोग करने से भी तनाव कम होता है। अब हमें एक और सबसे महत्वपूर्ण है, तनाव जब व्यक्ति को बढ़ता है तो बीपी हाई कैसे होने लगता है। तनाव बढ़ता है तब भी किसी गुस्सा होता है व्यक्ति को, तो हम तुरंत, एक घर में एक कहावत है, यदि गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं, थोड़ा एक गिलास पानी पी लीजिए, इनको ठंडा ठंडा पानी पिला दीजिए तो गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके पीछे ऐसे नहीं है ये कहावत बना, इसके पीछे विज्ञान है। क्योंकि जैसे हमारा शरीर गर्मी लेता है, इंजन गर्मी लेता है, तो हम उसमें ठंडा पानी डाल देते हैं कि इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा गाड़ी को रोक दो, आराम दीजिए, इसको थोड़ा ठीक हो जाएगा, कल बात करेंगे, सुबह उठने के बाद बात करेंगे, आज सोने दो इसको। रात भर ठीक हो जाता है, सुबह बात करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है व्यक्ति। होता है कि नहीं, गुस्सा आता है कोई व्यक्ति, उसको पकड़ के दूर ले जाता है कि इसको दूर ले जाओ, आपस में लड़ेंगे, सर फोड़ लेंगे, थोड़ा दूर लेके जाओ, घंटे भर बाद में लेके आना इसको। इतनी देर में व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। ये सब क्या है, क्योंकि शरीर के अंदर, हमारे अंदर 70% पानी का लेवल रहता है बॉडी में, तो बाहर भी है और शरीर के अंदर भी है, धरती पर भी ऐसा ही है। तो शरीर के अंदर जो पानी का लेवल जो होता है, पानी का संबंध हमारे मन से जोड़ा गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा देखा आपने, जब पूर्णिमा की रात होती है, अमावस की रात होती है, समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है कि नहीं, वो अपनी ओर पानी को खींचता है। ऐसे ही उस दिन बड़े बड़े जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं हॉस्पिटलों में, जिनको पागल के दौरे पड़ते हैं, हार्ट के अटैक आते हैं, इन दिनों में ज्यादा आते हैं। अब ये हमारे शरीर के अंदर ज्यादा हाइपरपन प्रकट करता है। भूत प्रेत की घटनाएं सारी अमावस्या पूर्णिमा को क्यों होती है, कभी सोचा? ये सारे भूत उधर ही क्यों आ जाते हैं? ये विशेष हमारे मन के साथ, इनका संकल्प के साथ जुड़ा होता है चंद्रमा का, यानी पानी का। किसी को बुरे स्वप्न आ रहे हैं तो रात को बोलते हैं कि पानी का एक लोटा भर के पास में रख लो, नींद अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि इसका संबंध हमारे संतुलन का, जीवन का संतुलन है ये, तो आप नॉर्मल रहेंगे। इसका सूक्ष्म विज्ञान आप शोध करिए, बहुत सारा विज्ञान, अभी चर्चा का विषय नहीं है। तो व्यक्ति को यदि तनाव रहता है तो यानी शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी में, यानी उसकी पानी की कमी है, उसको 2.5 से 3 लीटर पानी रूटीन से पीना है। सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना है, जिससे आपका किडनी का फंक्शन ठीक हो, यूरिन ब्लैडर प्रॉपर काम करे, हार्ट का बॉडी में एक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। फिर खाने के 1 घंटे के बाद पानी पी सकता है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, ये ध्यान रखना है। ठंडे पानी का प्रयोग बंद कर देना है, नॉर्मल पानी पीना है, ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना। यानी 2.5 से 3 लीटर यदि व्यक्ति पानी पीता है तो उसको रक्त से संबंधित, हार्ट से संबंधित, ब्रेन स्ट्रोक के संबंधित प्रॉब्लम आ नहीं सकती। यानी पानी की कमी अपने आप में बड़ा कारण है स्ट्रेस का, ध्यान रखना है। तो अब हमें क्या नहीं खाना आहार से संबंधित, उसमें होता है अत्यधिक कैफीन। कैफीन का मतलब क्या है कि आपको चाय, कॉफी जो होता है, एनर्जी ड्रिंक वगैरह होती है, वो सब आपको नहीं लेना। ध्यान से सुनिएगा भी, हमें चाय कॉफी के लिए हम बोलते हैं सबसे जल्दी एनर्जी देने वाली क्या है, चाय मिलता है, कॉफी पियो, थोड़ा सा एनर्जी तो आता है, पर इनका अत्यधिक सेवन, बोला मैंने, अत्यधिक सेवन करने के लिए आपको तनाव में फंस जाएंगे। तनाव को कम करने के लिए हम लत लगाते हैं, बल्कि वो तनाव में व्यक्ति फंसता जाता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है इनका। पर हम पीते किस लिए? तनाव को रिलैक्स करने के लिए। अभी जितना मैं अभी बताऊंगा वो सभी की सभी आदतें, जो भी व्यक्ति तनाव में, उनमें सारी आदतें अब बराबर मात्रा में मिलेगी। तनाव वाला व्यक्ति बराबर मात्रा में चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक का बराबर प्रयोग कर रहा है, समोसा खाया नहीं, कोल्ड ड्रिंक ठोका नहीं अंदर, होता है कि नहीं? यानी इसका सीधा सीधा स्पष्ट दिखता है व्यक्ति तनाव में जी रहा है। ये, इसको कोई सर्टिफिकेट या अलग से जरूरत नहीं है डॉक्टर की, वो तनाव में है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी कहीं भी उसको लेके जा सकता है, वो लड़ सकता है, वो मर सकता है, यानी वो गड़बड़ है, शरीर उसका पटरी से बिगड़ गया है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको काउंसलिंग की जा सकती है, ऐसे बच्चों को रोका जा सकता है। तो हमें ध्यान देना है, इनकी मात्रा धीरे धीरे कम करनी है। जिनको भी तनाव रहता है उसको बढ़ाना नहीं है, इसको ठीक करने के चक्कर में। दूसरा आता है अत्यधिक चीनी का प्रयोग। चीनी का मतलब हम कैसे, मिठाई ज्यादा खाने लग जाएंगे, चॉकलेट ज्यादा खाने लग जाएंगे, खाते कि नहीं? और आप कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पिएंगे, आप छोटे छोटे पैकेट के जो जूस आते हैं, पैकेट फूड वाले, वो जूस पीने लग जाएंगे ज्यादा। तो इससे क्या है, तनाव का कारण है ये।
तनाव को कम तो करते हैं। एक बार आपने पिया, मिठाई खाया, किसी ने कहा कि तनाव है तो 100 ग्राम जलेबी खाइए, आप रिलैक्स हो जाएंगे, हो जाता है, सच में हो जाता है। पर आप रूटीन से खाएंगे तो भी आपका दिक्कत बढ़ता जाएगा। तीसरा आता है प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जिसमें चिप्स आता है, बर्गर आते हैं, जो आप जन्मदिन के दिन खाते हो मंगवा करके, है ना, ये क्या है, ठीक नहीं है। चिप्स खा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, बच्चों के लिए पहले तो आते थे मामा जी आते, नाना जी आते तो फ्रूट लेकर आते, अब चिप्स के पैकेट लेकर आते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, चॉकलेट लेकर आते हैं। अब बताओ कहाँ चला गया उनका ज्ञान और विज्ञान, वो स्वास्थ्य के प्रति उनका इतना सजग होते थे लोग। अब वो क्या करें, बच्चे ही डिमांड ऐसी करते हैं। ये क्यों हो गया? क्योंकि चारों तरफ एक बाजार जो हमारे तरफ ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट हो गया है, दिमाग पर ऐसा ही फिट बैठ गया है कि केले का तो कोई गुण बताता नहीं। टीवी ऐड आया कभी केले का? नहीं आता। कभी दूध पीने का ऐड आता है? नहीं आता। कभी मक्खन घी का ऐड आता है? पर वो अमूल के आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट उनके आते हैं। पर आपको कभी फिल्म के अंदर कोई भी आपको ऐसा दिखा कोई व्यक्ति दूध मक्खन रोटी खा रहा है? नहीं आता। वहां पर जब भी किचन का, जब भी रसोई का प्रकरण आएगा, वहां पर आमलेट सेकता हुआ नजर आएगा, नॉनवेज को मुंह में खाता हुआ नजर आएगा। हमेशा 1 मिनट का भी स्टॉक नहीं आता, 10 सेकंड का भी जब भी आता है, क्लिप आती है किचन का, जब भी आप नोट करिए उसके अंदर ये सब पहले दिखाया जाएगा। जैसे लगता है वो व्यक्ति सारी दुनिया नॉनवेज ही खा रही है। उनको नॉनवेज खाता हुआ व्यक्ति इस ट्रिक में दिखाएंगे, वहां पर तवे पर आमलेट बनता हुआ दिखाएंगे, घोलता हुआ दिखाएंगे, कहीं शैम्पू सर में लगाते हुए दिखाएंगे। ये सारा बाजारवाद है। इसको देखकर लोगों को लगता है कि बाकी कुछ खाने को है ही नहीं। ऐसा नहीं है। इसको देख देख कर उनके जो फैंस होते हैं, हमारे बढ़िया बढ़िया अनिल कपूर है, ये फैन है, वो सब, वो फिर ऋतिक रोशन की तरह खाने लग जाते हैं, गोल गोल के आमिर खान की तरह अंडे खाने लगते हैं बॉडी बनाने के लिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब के सब जो है हमारे प्रोसेस्ड जो फूड है, इनका प्रयोग नहीं करना। ये हमारे तामसिक और राजसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं, जो आपकी बुद्धि का बल खत्म कर देंगे, आपका चिंतन खत्म कर देंगे। अगला आता है चौथा, नमक। नमक के अंदर आता है बीपी आपका बढ़ने लगता है। नमक का ज्यादा प्रयोग करेंगे, कुछ भी आप सलाद खा रहे हैं उस पर नमक डाल रहे हैं, कहीं रेडी पर बाहर खाते हैं नमक डाले जा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, वो सब खाते हैं कि नहीं, नमक डाल डाल के। ये नमक ऐसा कुछ बड़ा मुंह खोल के बर्गर खा रहा है ना, तनाव में व्यक्ति, तो तनाव वाला व्यक्ति का ये सब बाहर के रेडी के पास जो नजर आते हैं, सब तनाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनको स्ट्रेस कम करने की वो सारी दुकानें खुली हुई है। पर मंदिर में नहीं जाना, शांत होके बैठना नहीं है, नदी के किनारे नहीं बैठना, पानी के पास नहीं बैठना, शांत नहीं होना, ये तनाव को बढ़ाने की प्रक्रिया बराबर चल रही है। तो हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए। अगला है पांचवा, शराब। शराब व्यक्ति रिलैक्सेशन के लिए चक्कर में पीना शुरू करता है, नींद अच्छी आएगी, पर ये सब के सब व्यक्ति को धीरे धीरे तनाव में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में ले जाते हैं। आखिर व्यक्ति और तनाव में जा जा करके पीता पीता व्यक्ति हार्ट फेल से मर जाता है। क्यों? क्योंकि तनाव के कारण मर गया। वो हार्ट पंप करना खराब कर देता है उसका, इतना हाइपर होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तनाव को सहन करने की जो शक्ति थी, उसका हृदय था, वो आपने शराब पी पी के कमजोर कर दिया, और कमजोरी को और बढ़ाते गए और अंत में व्यक्ति अपने आप को मार लेता है। तो ये सब के सब जो मैंने आहार से संबंधित जो बातें बताई हैं, इनका प्रयोग नहीं करना। आहार से व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है। आहार सात्विक होना चाहिए। एक जैसे आप देवी देवताओं को पूजित करते हैं, उनका जो आहार है वैसा शुद्ध आहार आप अपने जीवन में लेकर आएं। हनुमान जी की तरह बनिए ना, शुद्ध आहार लीजिए। क्यों, कहाँ कमी है उनमें? बुद्धि से भी और ज्ञान से कहाँ कमी है उनके अंदर? शारीरिक बल सब है उनमें। तो उस तरह से बनिए, शिव भगवान की तरह बनिए, ठीक है। आप बाकी सारी माताओं की तरह देखिए। कोई लगता है कि नवरात्रों में पूजन, कहाँ लगता है भोग? मंदिर में तो जाएंगे बराबर मात्रा में, योगेश्वर श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, खाटू जी जाएंगे, पर रास्ते में सब गुटखा जर्दा नाचते कूदते जाएंगे, उल्टे काम करते। ऐसा करने से तनाव कम नहीं होता। तनाव के लिए आपको शुद्ध आहार लेना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा कृपा नहीं बरसने वाली। अगला हमारा प्रकरण है मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा जो है, इससे हम अपने आप को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। मंत्र चिकित्सा
मैंने बताया मंत्र एक केवल धार्मिक उपासना, केवल उसके साथ प्रकरण जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हमारे न्यूरो साइंस और ये श्वसन विज्ञान का इसका एक विज्ञान है, ये श्वसन शास्त्र है ये। अब ये श्वसन स्वर शास्त्र है, श्वसन विज्ञान है, और 5 जो तत्व होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 एलिमेंट्स में सबसे प्रमुख जो है आकाश तत्व है। आकाश तत्व का जो स्वभाव है शब्द है, नाद है। ये नाद जो है वो हमारा नित्य रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, इसको शाश्वत माना गया। इसलिए हम सोच विचार करके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, शब्द का उच्चारण करना चाहिए, उसका कभी प्रभाव खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, वो नित्य है। इसलिए शब्द अ का अक्षर का भी प्रभाव है, उ का भी, म का भी। इसलिए जब पूरा ये विचार किया ऋषि मुनियों ने, जो निचोड़ बना के दिया कि ये शब्द सबसे ज्यादा सक्रिय प्रभावित है, और महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में बताया कि यदि कोई शब्द है, ईश्वर को यदि हम वाचक नाम बताया, उसकी पूजा करें तो किस नाम से पुकारें, तो उसके लिए एक प्रमुख नाम रखा ओम। ओम का ऐसा तस्य वाचक प्रणव कहा कि उस ईश्वर का नाम जो है वो ओम है। ओम से हम उसको नाद करेंगे तो अब एक केवल व्यक्ति विशेष नहीं है ईश्वर कोई, ये सिर्फ बताया कि उस सुप्रीम जो चेतना है, उससे पूरे ब्रह्मांडीय जो चेतना है, उसको जो संचालन करने वाली जो चेतना है, उसको यदि आप जानना चाहते हैं तो ओम एक साउंड ऐसा है जो आपकी बॉडी को फिट रखेगा, क्योंकि बिना शरीर के फिट के आप उसको जान नहीं सकते। इसलिए मेंटली, स्पिरिचुअली और आपका फिजिकली जब फिट हो जाएंगे तो आप उसको जान सकते हैं। उसको जानने के लिए ओम का साउंड सबसे अच्छा कारगर है। इसमें अ, उ, म इन तीनों का एक अच्छे से मिश्रित होकर के ओम वर्ड बनता है। ये ओम का उच्चारण करने से, ये हमारा रिसर्च वगैरह, ओम का 136 एच जेड जो ध्वनि का कंपन जो बताया गया 136.1, ये इसमें आता है। इतने साउंड में इसको करना चाहिए ओम का चांटिंग जब करते हैं। और दूसरा, एमआरआई जब होती है, एमआरआई के अंदर भी बताया गया कि ये हमारे शरीर के अंदर एक डर का एक भाव होता है। डर, आदमी एंजाइटी फील करता है, डरपोक का जैसे आ जाता है ना सिकुड़ना, तो ये तनाव जो होता है व्यक्ति को सिकोड़ देता है, इकट्ठा कर देता है, डर लगता है उसको। तो डर किसका, चाहे वो परीक्षा का डर है, चाहे वो अपने गृहस्थी के अंदर पूरा तरह से नहीं उसका डर है, पारिवारिक डर है, या सामाजिक लोग मुझे क्या बोलेंगे, रिश्तेदार मुझे क्या बोलेंगे, अपने कैरियर में क्या होगा, वो सारे चिंताएं जो बनती है, वो डर है उसका जीवन का, वो व्यक्ति को तनाव देता है। तो एमआरआई ये कहते हैं कि इससे डर के जो सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, वो कोशिकाएं होती हैं, वो इससे ठीक हो जाती है। किसके? ओम के उच्चारण से। ये रिपोर्ट, रिसर्च की बात है, ये वो इससे ठीक होती है। और दूसरा, ये जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ध्वनि चिकित्सा जब होती है, मंत्र जो विज्ञान है, ये पर्टिकुलर एक किसी ना किसी अंग विशेष पर ये कंपन करता है, तरंगे उत्पन्न करता है। जो ये तरंगे उत्पन्न जो करता है, तो उस तरंगों से शरीर के अंदर क्या है, वेगस नर्व जो है वो भी एक्टिवेट हो जाती है इससे। और इससे जो व्यक्ति ओम का लंबा साउंड करते हैं, मंत्र का ध्वनि करते हैं, तो उससे हमारी वेगस नर्व भी एक्टिवेट हो जाती है। अब एक होता है ब्रेन वेव्स, जो उसमें ब्रेन वेव्स जो है अल्फा थीटा जो वेव्स होती हैं, वो भी ओम के उच्चारण से, लंबे उच्चारण से ये भी प्रभावित हो जाती है। इससे भी हमारा शरीर स्थिर होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है। फिर आता है श्वसन नियंत्रण से। मान लीजिए आप श्वास पर लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास पर जब आपका नियंत्रण आने लगेगा तो कार्टिसोल जो हार्मोन होता है वो आपका धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, यानी उसकी गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। और अंदर शरीर के अंदर दूसरे जो अच्छे हार्मोन है, जो बताया सेरोटोनिन हार्मोन है, डोपामिन हार्मोन है, उसकी सक्रियता बढ़ने लगती है। तो आपका चित्त प्रसन्न होता है, मूड आपका अच्छा रहता है, तो तनाव आपके आसपास में नहीं आएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी तनाव वाले व्यक्ति के पास खड़ेगा तब भी उसको ठीक कर देगा, सोचिए। ठीक है, तो आप इन सब का, अब इनमें उच्चारण कैसे करना है, किन किन का अभ्यास कर सकते हैं, उसमें पहला तो मैंने बताया ओम। ओम का आपको उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण के लिए आप बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठ जाएंगे। आप इसकी ध्वनि का जो प्रॉपर नाद है, जैसे मैंने कहा अब गले से सीधा नहीं बोलते हुए
नाभि से आवाज कंठ से निकलेगी। जैसे ध्यान दीजिए, श्वास मैंने लिया, जीभ स्वरित अवस्था में रहेगी, न ऊपर तालु के टच होगी न नीचे, बीच में रहेगी हल्की सी पीछे जा करके। और ऐसी स्थिति में कंठ से जब आवाज आएगी तो वह अ का प्रॉपर नाद आएगा। अ का नाद से आपके पूरे नाभि के सारे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का और आंत से बड़ा गहरा संबंध है। ध्यान रखना, ये मस्तिष्क का और आंत का आपसी बड़ा संबंध है, हमें पता नहीं चलता। जैसे मस्तिष्क में विचार आएगा तो आपकी आंत यानी आपका पाचन बिगड़ जाएगा, आपका पेट में कब्ज हो जाएगी। आपने कोई चिंता आ गई तो एकदम से लूज मोशन लग जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। ये सारा का सारा खेल यानी आंत का और मस्तिष्क का गहरा संबंध है। इसको जो समझेगा तब आप और जल्दी स्वस्थ होंगे। इसलिए हम खड़े खड़े बाहर खुले में जब भोजन करते हैं कि नहीं, भोजन करते हैं, उसमें हमारा विचार इधर उधर डोलता रहता है, एक दूसरे को देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका आंत बिगड़ेगा, ठीक नहीं हो सकता। इसलिए आंत बिगड़ेगा तो ये सबसे पहला स्थिति है। आंत बिगड़ने के साथ साथ शरीर के अंदर गंदगी एकत्रित होने का सबसे पहला स्टोरेज यहीं से स्टार्ट होता है। उदर व्याधि मंदिरम, उदर हमारा सभी समस्याओं का मंदिर है। यहां से फिर आपकी यात्रा शुरू होती है बीमारी की। इसलिए पहले का एकांत में भोजन करना चाहिए, छुप के भोजन करना चाहिए, सामने नहीं आना। इसका मतलब क्या? छुपने का मतलब मोबाइल भी नहीं देखना, वो छुपना। यानी एकांत का मतलब अकेला होकर शांत होकर भोजन करना है। कोई व्यक्ति देख रहा है, कभी देखा आपने कोई सामने से कोई देखता है, गेट पर कोई आ गया, कुत्ता भी आ गया मान लो, अब पहले उसको रोटी डालेंगे ताकि तुम यार उधर जाओ, मैं भोजन कर रहा हूं। ये स्वभाव रहा है हमारा संस्कृति में। हम पहले कोई सामने मांगने वाला आ गया, खड़ गया द्वार पर आके, पहले हम उसको देंगे खाना, फिर मैं भोजन करूंगा। नहीं तो देखता रहेगा, और जब देखता रहेगा तो आपका भोजन खराब हो जाएगा, आप भोजन अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यक्ति देख रहा है किसी को और भोजन उसका दूषित हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता, ये ध्यान रखिए। इसलिए एकांत में भोजन करना, यदि तनाव में व्यक्ति है, पेट खराब हो रहा है, तो और फिर बाहर करेगा तो और बिगड़ेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। और जब हम ओम की बात करते हैं, अ का संबंध मैंने नाभि से बताया। फिर आता है अ में ऊ, श्वास लिया, मुख की आकृति उपू पद्मानिया नाम ओष्ठव, ऊ प फ ब, ये सब होठ से बोले जाते हैं। मुख से आकृति सी मुख की बनानी है, चोंच के समान आकृति बना करके ऊ बोलना। इसका संबंध हमारे हृदय से, हृदय आपका मजबूत हो जाएगा। अब देखिए, नाभि मजबूत, हृदय मजबूत। म का उच्चारण म, जीभ को तालू के ऊपर टच कर दो ऊपर, और होठ को खुलने मत दीजिए, और म की ध्वनि नाक के थ्रू बाहर आ रही है, और आपका कपाल रंध्र एक्टिवेट हो गया, यानी हेड रीजन आपका पूरा प्रभावित हो जाएगा। यानी ये है हमारा ऊर्ध्व, यानी नाभि यानी ब्रह्मा, हृदय विष्णु, और ऊपर महेश यानी शिव आपका एक्टिवेट हो गया। यानी आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत काल, आदि, मध्य और अंत, यानी आपका अच्छा हो गया। इसको बोला पूर्ण ध्वनि। जो है ये ओम का ध्वनि पूरे शरीर को प्रभावित करती है, और ऐसा प्रभाव पूरे शरीर को स्वस्थ बना देता है। इसलिए ओम की ध्वनि हमें नियमित करनी। यदि आप 10 मिनट 15 मिनट ओम का उच्चारण करते हैं तो शरीर तनाव से मुक्त हो जाएगा। ओम कैसे बोलना? फिर इन तीनों को एक साथ बोलना, अंदर मिक्स करने। अ उ से ओ बन गया, और म की ध्वनि का भी अंत में कुछ उसका आएगा। एक बार ओम का उच्चारण सुनिए। श्वास मैंने लिया, और ये ओम की ध्वनि धीरे धीरे लंबी करते जाएंगे तो आप अपने आप को रिलैक्स मानेंगे।
एक ओम का उच्चारण होता है, एक ही श्वास में ओम को 10 बार 15 बार जितनी बार बोल सकते हैं उसको ओम को बोलना। जैसे मैंने श्वास ले लिया, ओम 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 ओम, ऐसे ओम ओम का नाद पर श्वास नहीं लेना। आपने 5 बार बोला ओम ओम ओम, फिर आप दोबारा सांस ले लीजिए, माला करिए ओम की। आपकी संख्या बढ़ेगी, आपका चित्त और स्थिर होगा, मन में अन्य विचार नहीं आएंगे और जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे। एक है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो आप यदि नाद करते हैं वो पूरा मस्तिष्क पर काम करता है, आपके पूरे मस्तिष्क को तरंगित कर देता है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, भविष्य की योजनाएं आपकी सारी एक्टिव हो जाती हैं, तनाव चित्त का चला जाता है। जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र का आपका हार्ट के ऊपर, हृदय पर प्रभाव पड़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, हृदय आपका मजबूत हो जाएगा, हृदय अच्छे से पंप करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, शरीर की सारी कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं, ब्रेन के न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं। अब बताइए, गायत्री मंत्र ऐसा ही नहीं है। गायत्री मंत्र के लिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय है, गायत्री परिवार है, पूरा कब से काम करता है गायत्री मंत्र के ऊपर, पूरे विश्व के अंदर उनकी शाखाएं हैं, सोचिए। और हर घर घर के अंदर कितने लोग ऐसे पाठक हैं, गायत्री जो उपासक हैं, जो नित्य हवन भी करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। तो गायत्री मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है, महामंत्र है ये। महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है ये। ओम की ध्वनि इन सबसे बड़ा है। हर मंत्र के आगे ओम की ध्वनि का योजन किया गया। ओम ऐसा है, शरीर को अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी ऐसे करप्ट जो फाइल होती है ना, हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू, कान के थ्रू अंदर आ जाए, उसको अंदर से कैसे डिलीट करना है, कैसे मारना है, तो ओम है। इसलिए जब भी ऋषि मुनियों के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में एक संदेश है, उस संदेश को हमारे कान अंदर सुन करके मनन करे और निधिध्यासन करे, श्रवण करे, मनन करे और आत्मसात कर ले। उस विज्ञान को रखने के लिए पहले ओम बताया, क्योंकि उसके लिए आपका शरीर पहले पात्र तो बन जाए, एक योग्य तो बन जाए। शरीर योग्य नहीं है और आपने कुछ भी शब्द सुन लिया, वो आपका फिर मनन नहीं होगा, जीवन में आएगा नहीं। इसलिए आज के बच्चे, आज हम सब क्या हैं, हम बात को पढ़कर बौद्धिक स्तर पर तो श्रवण करके रख लेते हैं, पर बौद्धिक से आप मनन तक नहीं लाते, उसको मनन नहीं कर पाते बात का, उस ज्ञान का। जब मनन नहीं होता वो जीवन में आता ही नहीं है, केवल बौद्धिक पक्ष तक, ऊपर तक लड़ने के लिए तो रह गया, पर जीवन में नहीं उतारा उस ज्ञान को, आचरण में नहीं आया। जो आचरण में नहीं आएगा तो ज्ञान आपका ज्ञान नहीं है, ज्ञान आपका विवादास्पद हो गया, लड़ने के लिए ज्ञान बन गया। तो यही चल रहा है। तो अब ध्यान देना है, जब महामृत्युंजय मंत्र को हम पढ़ते हैं तो उसको पूरी ध्वनि के साथ, एक MSRT है, माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक, उस MSRT के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया। गहन शिथिलीकरण प्रक्रियाओं में ओम का प्रयोग किया गया, गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया, सविता का ध्यान करवाया जाता। तो ये सारे के सारे मंत्र आप दैनिक जीवन में आसपास में कुछ साउंड करके, चला करके सुबह के सुबह समय सुनते हैं, पास में बैठते हैं, तो ये म्यूजिक थेरेपी है, मंत्र चिकित्सा है। साउंड अच्छा आपको लेना है, इससे शरीर आपका प्रभावित होता है। घंटियों का नाद करते हैं, मंदिर में जाते हैं, शंख नाद करते हैं, करते कि नहीं? ये सब क्या है? ये ध्वनि तरंगे धातु के साथ लगने से जो तरंगे हमारे शरीर को स्फुरित करती है, बड़े बड़े जो ब्लास्ट होते हैं ध्वनि के माध्यम से होते हैं। ये ध्वनि सामान्य नहीं है, ध्वनि का प्रयोग बहुत है। इसलिए ध्वनि हमारी हृदय में, शरीर में ध्वनियां चलती है। डॉक्टर जब भी चेकअप करेगा ध्वनि चेक करता है कि नहीं? स्टेथोस्कोप से क्या चेक करेगा? ध्वनि। किसी को निमोनिया हो गया क्या, कहाँ क्या हो गया, पल्स रेट चेक करेगा, ध्वनि। ध्वनि के बिगड़ाव से, गति से पता चल जाता है कौन सा रोग है व्यक्ति को। ध्वनि हमारे शरीर को संतुलित करती है। ये सब सूक्ष्म विज्ञान है, पता नहीं चलता। शादियों में लोग डीजे पर नाचते नाचते मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि ध्वनि के कारण। इतना तेज ध्वनि होती है, उसका हृदय का विदरण हो जाता है, अटैक आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं शादियों में, तेज तेज ध्वनि बज रही है। अब सोचिए कितना दुष्प्रभाव उन बच्चों पर पड़ रहा होगा। कायदे नियम बने हुए हैं, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तेज ध्वनि नहीं चलानी, रात को 10 बजे तक सायरन नहीं बजाने, सब नियम है कि नहीं?
क्यों? क्योंकि नींद में खलल होती है, नींद बिगड़ती है इससे। और जब व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं 15 दिन तक तेज बोलना नहीं है। ध्वनि तेज बोलने से हमारे हार्ट की पल्सेशन तेज हो जाती है। ये सब क्या है? खाली ऐसे निर्देश नहीं है ये। जो इसकी पालना नहीं करता वो मरता है, उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। अकाल मृत्यु मरेगा वो। इसलिए हमारे इन जो भी मैंने इन चारों बातों को बताया, यानी आपको रंग चिकित्सा बताया, मुद्रा विज्ञान मुद्रा चिकित्सा बताया, आहार चिकित्सा बताया और अंत में मंत्र चिकित्सा बताया, इनका हमने अच्छे से पालन करना है, ताकि ये सब केवल हमने कसरत कर लिया, प्राणायाम कर लिया, उतने से काम नहीं चलेगा। इनका भी प्रयोग अपने जीवन में लेकर आइए, तब मानिए कि आप तनाव से लड़ सकते हैं। यानी तनाव यानी आप पर आएगा ही नहीं। तनाव आने का मतलब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन मजबूत रहेगा और बुद्धि पक्ष भी मजबूत रहेगा, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। हर छोटे छोटे काम से आपको प्रेशराइज नहीं होंगे, तनाव से फंसेंगे नहीं, तो आप और मजबूत बनेंगे, सबली बनेंगे और इससे आपका परिवार, देश आप पर गर्व करेगा। आप तो ऐसा करेंगे तब, नहीं तो घर वाले भी परेशान होंगे यदि आप मर जाएंगे तो, और देश को भी नुकसान होगा। सबको नुकसान हो रहा है, इस पृथ्वी को भी नुकसान हो रहा है। दिन भर आप गंदगी जो फेंक रहे हैं यहाँ से, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे हैं। कोई पीपल के पेड़ थोड़ी हो कि ऑक्सीजन छोड़ रहे हो। तो शरीर से हमेशा दिन भर गंदगी निकल रही है, तो अच्छा क्या हो रहा है इस शरीर से वो सोचिए। जब ये विचार बनेगा, यानी परोपकार का भाव जब आने लगेगा कि मेरा शरीर परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये भाव आएगा तो तनाव स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।